Dear learners, good morning to all of you. In last lecture, you have studied how to form close packing in one dimension and how to form close packing into two dimensions. Now, I am going to explain you about the close packing in three dimensions, which is the real structure of solid. सॉलिड का स्ट्रक्चर रियली होता है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, और आप जान चुके हैं पहले भी कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन. नंबर वन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर, और नंबर टू हेक्सागोनल. तो स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी about the formation of three-dimensional close packing structures by placing either square close packed layers or hexagonal close packed layers over one another. First of all, we shall talk about square close packed layers से बने हुए 3D structures in solid. तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर में पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से होते हैं. आप डायग्राम को देखें, इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये पार्टिकल्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों ही तरीके से ये पार्टिकल्स अलाइंड हैं. अगर इनके सेंटर्स को अगर हम मिलाना चाहें तो सभी के जो है सेंटर्स एक लाइन में आते हैं, और इधर से भी आ रहा है वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली दोनों. इस तरीके से इधर मिलाएंगे, ऐसे भी मिल रहा है, ऐसे भी मिल रहा है. इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पार्टिकल्स आर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अलाइंड. इस स्क्वायर क्लोज पैक्ड का हम यूज करेंगे ये बनाने के लिए 3D स्ट्रक्चर में. जैसे वन ओवर अनादर स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को, लेयर्स को हम रखते हैं एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो जाके लेयर बनेगी. इस तरीके से आपको ड्रा करने हैं स्ट्रक्चर. पार्टिकल्स इस तरीके से मिलेंगे. ये पार्टिकल ऐसा होगा, आप देख रहे हैं वैसा ही बन रहा है, यहाँ बना हुआ है. इनके पार्टिकल्स अलाइंड होते हैं वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी. इस तरीके से हो गए. ये हुआ. सब में 4 पार्टिकल्स दिखने चाहिए. ऐसे इसको हम ड्रा करते हैं. अब आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ये पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स आर वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली आर अलाइंड. यही होता है. इनमें जो होल्स दिखाई दे रहे हैं ट्रायगोनल होल्स पाए जाते हैं. मेन इसका जो
थीम है पार्टिकल्स आर वर्टिकली as well as horizontally aligned। इसमें कोई भी वाइड कवर नहीं होता है, वाइड अपने आप बने रहते हैं। सच टाइप ऑफ पैकिंग इज फाउंड इन सच टाइप ऑफ पैकिंग सच टाइप ऑफ पैकिंग इज फाउंड इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। किसमें मिलेगा? सिंपल क्यूबिक लैटिस, इसमें मिलता है। एंड द यूनिट सेल ये हो जाएगा प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल इसमें बनते हैं। अगर इसको चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। सभी कॉर्नर को मिलाते हैं यहाँ पे, इस तरीके से कॉर्नर को मिलाया और इधर एक पार्टिकल का कॉर्नर लिया, ऐसे मिलाया, तो इस तरीके से 8 कॉर्नर ले करके मिलाते हैं तो हमारा एक क्यूब बनता है और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्मेशन होते हैं। इस यूनिट सेल में पार्टिकल्स आर फाउंड ओनली एट दी कॉर्नर्स। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देखें, इसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और साइड बाय साइड ये पार्टिकल्स अलाइंड होते हैं, इसलिए इसका एक और नाम रखा गया है ए टाइप पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। इस तरीके का हम कहते हैं ए टाइप का अरेंजमेंट। ये था इट वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बाय प्लेसिंग स्क्वायर प्लस पैड लेयर्स ओवर वन अनदर। इस तरीके से ये फॉर्म होता है। सेकंड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, वो है फॉर्मेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। फॉर्मेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बाय प्लेसिंग हेक्सागोनल, जो आप पहले स्टडी कर चुके हैं हेक्सागोनल के बारे में। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स ओवर वन अनदर। दिस इज द हेडिंग। इसमें आप ध्यान से देखें कि इसमें क्या लिया गया है, हेक्सागोनल, और वहाँ पे स्क्वायर लिया गया था, यही डिफरेंस है। अब इसमें भी पहले इसका स्टेप बाय स्टेप स्टडी किया जाएगा। तो पहला स्टडी इसमें ये होता है कि प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर। इसमें भी क्या है, प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर को रखना। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इसमें पार्टिकल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये इस तरीके से बना हुआ, ये हम बना रहे हैं एक लेयर, फर्स्ट लेयर बना रहे हैं।
दिस इज द फर्स्ट लेयर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर है ये। सेकेंड लेयर की बात करूं तो सेकेंड जो बनेगा रो इस तरीके से फॉर्म होगा। सेकेंड रो फॉर्मेशन आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि सेकेंड रो का अलाइनमेंट फर्स्ट रो से नहीं होता है, बट अलाइनमेशन ऑफ थर्ड रो से फर्स्ट रो का होता है। फर्स्ट रो स्फीयर्स आर अलाइन टू थर्ड रो स्फीयर्स इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर फॉर्मेशन में 2D स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि ये जो है, सपोज दैट यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो माना जाएगा, तो ये सेकेंड रो हो गया। फिर इसके बाद ये थर्ड रो और ये फोर्थ रो। तो अब आप यहाँ देखें कि अब इस लेयर के ऊपर एक और लेयर अगर रखी जाती है तो उसको इस तरीके से रखा जाता है कि इसके वाइड को कवर कर सके, कवरिंग वाइड्स। अब जैसे हम इस वाइड को कवर करना चाहते हैं तो ये वाइड हमारा ऐसे कवर होगा, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे कवर होगा, ये वाइड, ये ऐसे कवर हुआ, ये ऐसे वाइड कवर हुआ। अब देखें कि इस तरीके से हमारा एक वाइड तो पूरी तरीके से कवर हो जा रहा है। अब हम इसके बाद जो सेकेंड रो आती है, सेकेंड रो को हम इस तरीके से कवर करते हैं, इस वाइड को, ये वाला वाइड तो कवर हो गया। इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हैं, इसको अगर आप केयरफुली अगर ध्यान से देखें तो आप देख रहे हैं कि एक तरह का वायर तो कवर हो जा रहा है, लेकिन एक नया वायर जो है जो बन जा रहा है, जिसमें कि 6 स्फीयर दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस जगह पर देखें ध्यान से कि ये जो वायर बन रहा है, ये जो वायर कवर किया, इसका शेप कैसे बना। इसमें यही है प्लेसिंग ओवर द सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर के ऊपर हम सेकेंड लेयर को रख दिया तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना। यहाँ पर है स्फीयर्स ऑफ सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द वायर्स ऑफ फर्स्ट लेयर। यहाँ पर ये जो वायर बना हुआ है, इस वायर के ऊपर जो है सेकेंड लेयर रख दी गई है। जैसे स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, ये ऐसे हमारा वायर था, ये इस वायर के ऊपर सेकेंड लेयर का जो ये वायर है, ये ऐसे इसके ऊपर रखाया तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, ये फर्स्ट लेयर हो गया और ये सेकेंड लेयर। तो स्ट्रक्चर हमारा ये बनेगा कि यहाँ पर जो है ये इसको इस वायर को कवर किया, यहाँ पर इस वायर को ये ऊपर स्फीयर वाला बाहर का स्फीयर ये कवर कर लिया, तो इस तरीके से बना। और सेकेंड केस में अब हो सकता है कि इसका अपोजिट, यानी स्फीयर के ऊपर, यानी फर्स्ट लेयर के स्फीयर के ऊपर ये सेकेंड लेयर का वायर रखा सकता है, इस तरीके से, जैसे ये वायर है। अब इस वायर के इस स्फीयर के ऊपर ये वायर रखा है, यानी दिस इज द फर्स्ट लेयर एंड दिस इज द सेकेंड लेयर। तो ऐसे कंडीशन में भी हमारा जो शेप बनेगा वह हमको इस तरीके से मिलेगा।
इस तरीके से बना हुआ, और इसके ठीक नीचे जो है मतलब ऊपर की लेयर है और अंदर की लेयर ये होती है। तो अब आप देखें कि दोनों ही केस में ये जो वायर्ड हैं कवर हो रहे हैं, और इस प्रकार के वायर्ड को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वायर्ड। सच वायर्ड्स आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल वायर्ड्स, ये हम टेट्राहेड्रल वायर्ड कहते हैं। रीज़न ये है कि इनके कॉर्नर्स को जब हम मिलाते हैं तो इनका टेट्राहेड्रल शेप फॉर्म होता है। व्हेन कॉर्नर्स ऑफ all the four spheres are joined we get a tetrahedral structure। इस तरह का स्ट्रक्चर हमको मिलता है, तो इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रॉन फॉर्म होता है। Therefore such type of arrangement is known as tetrahedral wires। Such type of wires are known as tetrahedral wires। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये वायर्ड कुछ अलग जगहों पर यहाँ देखा जाए। इसमें आप देखें कि यहाँ पर इस जगह पे देखें, ये यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देखें, यहाँ तो कवर कर लिया, ये कवर किया, ये कवर किया, ये कवर किया, कवर किया, कवर कर लिया। लेकिन यहाँ पे देखें, इस जगह पर देख लें, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या है। तो ऐसे में देख रहे हैं कि ये वायर्ड को कवर नहीं हो रहा है, बल्कि उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन रहा है। देखें, इन दिस केस जैसे पहला हमारा सपोज दैट ये हमारा जो है ये है हमारा ये सेकेंड लेयर, इसके नीचे जो हमारा बना हुआ था वो था इस तरह का फर्स्ट लेयर। ऐसे अब दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर। अब इसके ऊपर रख देते हैं, तो इसका ये इसके ऊपर रखाएगा तो इसका शेप ऐसे बनेगा। ये वायर्ड है। अब इसके ऊपर जो है जो बनेगा वो ऐसे बनाता है स्ट्रक्चर। रीज़न ये है कि ये इनका एपेक्स जो होता है वह हॉरिजॉन्टल अलाइन्ड नहीं होते हैं। लोअर लेयर का जो ट्रायंगुलर एपेक्स होगा अपवर्ड होगा, तो ऊपर वाले का डाउनवर्ड होगा, और लोअर वाले का अगर आप डाउनवर्ड है तो अपर का अपवर्ड, लोअर डाउनवर्ड अपर का अपवर्ड होगा। इस तरीके से ये वायर्ड बनते हैं। एक और देख लें, इसमें अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें लोअर लेयर इस तरीके से है, तो अपर लेयर जो है क्या होगी, अपर लेयर हमारी इस तरीके से बनेगी। तो ऐसे केस में जब इसको हम यहाँ पर रखते हैं वायर्ड को, तो वायर्ड पूरा कवर नहीं करेगा, बल्कि एक नया वायर्ड बनता है। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको भी देखें आप, इस तरीके से जो वायर्ड बना है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, यहाँ देखें आप। ये ऐसे वायर्ड बनेगा इस तरीके से। तो यहाँ जो वायर्ड बन रहा है इस तरीके से, यहाँ जो बना है इस तरीके का, इसे और इसे, इन दोनों के वायर्ड को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स। इस ट्रायंगुलर वायर्ड्स के ऊपर फिर ट्रायंगुलर वायर्ड बन जाए तो इसे हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स। और यह ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स को इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो है जो पार्टिकल्स इसके जो आते हैं, ये उनके पार्टिकल्स के सेंटर को जब मिलाते हैं तो हमको ऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म होता है।
जैसे देख लें आप यहाँ पर इस तरह का हमें शेप मिलता है, इसलिए इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रॉन। ऐसा मिलता है स्ट्रक्चर। ये होता है स्ट्रक्चर। इसमें सारे पार्टिकल जो होते हैं, जैसे पार्टिकल एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, इस तरीके से पार्टिकल होते हैं। और ये जो है इट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन टेक्स प्लेस। और एट सम अदर प्लेसेस यहाँ पर जो वायड जो बनते हैं, इसी वायड को लेकर के हम आगे स्टडी करते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना ऑक्टाहेड्रल। अब हम आगे आते हैं कवरिंग। हाँ, इनका नंबर देखा जाए तो ऑक्टाहेड्रल वायर्स का नंबर जो होगा उतना ही होगा जितने नंबर ऑफ स्फीयर्स होते हैं। सपोज दैट द नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं, अगर n है तो नंबर ऑफ स्फीयर पूरे क्रिस्टल में अगर n है तो ऑक्टाहेड्रल वायर्स इक्वल टू n, ये भी n ही होंगे। हाँ, टेट्राहेड्रल वायर्स इसके डबल होते हैं। टेट्राहेड्रल वायर्स इक्वल टू 2n। नंबर ऑफ स्फीयर्स n, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्स n, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स 2n। इस तरीके से ये इनकी काउंटिंग की जाती है। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर इनका 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इन सच कंडीशन इक्वल टू 12। और इस तरह के जो वायड होते हैं ये वायड फॉर्म करते हैं HCP और FCC लैटिस। इस तरह के जो है लैटिस ये फॉर्म करेंगे। देखिए कैसे फॉर्म करते हैं। और इस प्रकार के जो लैटिस होती है वह पाई जाती है मैग्नीशियम और जिंक में। इसको भी ध्यान से रखें आप। हाँ, अब हम आगे बात करते हैं। अभी आपने देखा था कि प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, अभी आपने देखा था। और अभी भी उसमें देखा कि सेकेंड लेयर रखने पर फर्स्ट लेयर के ट्रायंगुलर वायड तो कवर हो गए, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे हैं ट्रायंगुलर वायड कवर नहीं हुए, बल्कि इसमें और भी एक तरह का नया वायड बन गया, जिसे ऑक्टाहेड्रल वायड कहते हैं। तो अब हम थर्ड लेयर रखते हैं। प्लेसिंग थर्ड लेयर, इसमें B पॉइंट था। प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। तो सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर अगर हम रखते हैं तो दो तरह से इसमें आते हैं पॉसिबिलिटी क्या आती है। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि कवरिंग टेट्राहेड्रल वायर्स, क्योंकि टेट्राहेड्रल वायर बना था, टेट्राहेड्रल वायर्स। और सेकेंड कंडीशन आता है कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वायर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, कवरिंग टेट्राहेड्रल वायर्स, क्योंकि इसी के बारे में भी हम स्टडी शुरुआत इसी से करना है। देखिए, टेट्राहेड्रल वायर की कवरिंग जब करते हैं तो उसका कैसे शेप बनता है ये भी देखें आप। टेट्राहेड्रल वायर्स हम यहाँ पर लेके बात करते हैं 4 लेयर लेकर के। थर्ड लेयर तो देखिए
सबसे पहले डायग्राम बनाना के समझना होगा इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू स्टडी, जैसे यहाँ पर ले लिया हम, फर्स्ट लेयर हो गई, फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर को ऐसे बनाया, दिस इज द फर्स्ट लेयर। और अब हम बनाते हैं यहाँ पे सेकेंड लेयर। ये बन रहा है सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर हो गई। अब एक आता है थर्ड लेयर, थर्ड लेयर हो गया। केयरफुली देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये थर्ड लेयर है। फिर हम बनाते हैं ऊपर फोर्थ लेयर। देखें, यहाँ पर हम सिर्फ इससे मतलब रखते हैं, यहाँ पे इस वर्ड से मतलब है, यहाँ पे इससे, यहाँ से भी वर्ड से मतलब है। अब देखें कि अगर इसको हम ए मानते हैं तो ये बी होगा, और ये भी उसी तरीके से है तो ए होगा, और ये बी होगा। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पे मिलाते हैं तो हेक्सागन फॉर्मेशन हो रहा है, हेक्सागन फॉर्मेशन सेंटर पे, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रायंगल। तो ये टेट्राहेड्रल वायड है ये। जब इसके ऊपर इसको रखते हैं तो आप देखेंगे कि इस वायड, इस स्फीयर से ये वायड कवर हो जा रहा है नीचे से। फिर भी अभी एक स्फीयर जो है मतलब रखने पर ये कवर होगा। तो इस सेकेंड लेयर से ये वायड टेट्राहेड्रल वायड बन रहा है, और थर्ड लेयर जब रखते हैं तो टेट्राहेड्रल वायड पूरी तरीके से कवर हो जा रहा है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। और इसमें स्फीयर्स ऑफ सेकेंड लेयर आर अलाइन टू द फोर्थ लेयर, एंड स्फीयर ऑफ फर्स्ट लेयर अलाइन टू द थर्ड लेयर। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ए बी टाइप अरेंजमेंट। और पैटर्न ए बी टाइप का हो गया। और क्लोज पैकिंग जो होगी इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कही जाएगी। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर यही है। यहाँ जो बताया था FCC, इस बारे में बात बाद में करेंगे। क्वार्टर नंबर के बारे में भी बात बाद में की जाएगी। पहले अभी हम बात करते हैं इसके बारे में, हेक्सागोनल के बारे में। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो स्ट्रक्चर है वह इस तरीके से बनता है। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक हमको देखना है, ये है कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वायर्स। टेट्राहेड्रल वायर तो कवर हो गया थर्ड लेयर से। अब थर्ड लेयर से भी ऑक्टाहेड्रल वायर अभी कवर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम आगे क्या बात करते हैं देखें। अब इसके लिए है, अगला स्टेप है कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वायर्स। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वायर्स। ठीक है, तो यहाँ पे when wires of third layer are placed over the wires of second layer, ये आप जान चुके हैं कि सेकेंड लेयर के वायर्ड के ऊपर थर्ड लेयर का वायर्ड रखा जाता है, तो उसे हम वायर्ड को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वायर्स।
कब बनता है ये? बाई प्लेसिंग वायर्स ऑफ थर्ड लेयर over the wires of second layer formation of octahedral wires occur। इस तरीके से होता है। और इन दिस केस नन ऑफ द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेयर, न तो फर्स्ट न सेकेंड और न ही थर्ड लेयर स्फीयर आर अलाइंड। इसमें से कोई भी जो है स्फीयर अलाइंड नहीं होते हैं, आर नॉट अलाइंड नहीं होते हैं। हाँ, जब फोर्थ लेयर रखी जाती है, व्हेन फोर्थ लेयर इज प्लेस्ड ओवर द वाइड ऑफ थर्ड लेयर, यानी फोर्थ लेयर को जब रखते हैं, फोर्थ लेयर स्फीयर कवर्स द ऑक्टाहेड्रल वायर ऑफ थर्ड लेयर। थर्ड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वायर को कवर करता है फोर्थ लेयर का स्फीयर। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्स्ट लेयर का अलाइनमेंट किस लेयर से होगा? फोर्थ लेयर से होगा। तो इस प्रकार से हम इसको देखें। पहले सपोज दैट यहाँ पर हम एक जो है लेते हैं, एक फर्स्ट लेयर का अलाइनमेंट है ये, यहाँ पर इसको हम ए मान लेते हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ लेते हैं सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर में इस तरीके से बना हुआ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर वाइड बना है, ये वाइड है। अब एक थर्ड लेयर को देखें। थर्ड लेयर ऐसे मिलेगा, ये थर्ड लेयर हो गया, ये हो गया आपका बी, ये सी, और इसके बाद फिर आता है अब एक आता है ये फोर्थ लेयर। तो फोर्थ लेयर अब देखें कि यहाँ पर ये जो है फिर ये ए आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा आपको अभी देख करके इसको कि इस तरीके से इसमें जो है फर्स्ट लेयर का के सीध में कौन सी लेयर है? ये फोर्थ लेयर है। सेकेंड लेयर का जो ये वाइड है, इस वाइड को ये बना रहा है, ट्रैंगुलर वाइड यहाँ पर भी है। इसका एपेक्स जो है इसका अपवर्ड है, इसका एपेक्स डाउनवर्ड है। तो अब दोनों को मिलाने पर जो है, तीनों को मिलाने पर जो है क्या बन रहा है? ये दीज फॉर्म ऑक्टाहेड्रल वायर्ड ये फॉर्म कर रहे हैं। और अब जो है ये इसको जो है क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो इन दिस केस जो है आप देख रहे हैं कि ए बी सी, तो फर्स्ट लेयर का अलाइनमेंट किससे होगा? ये फोर्थ लेयर से होगा। सेकेंड लेयर का अलाइनमेंट किससे होगा? फिफ्थ लेयर से होगा। थर्ड लेयर का अलाइनमेंट किससे होगा? सिक्स्थ लेयर से होगा। तो इस तरीके से जो है ये फंक्शन होता है। और सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ए बी सी अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट पाया जाता है। और इस प्रकार के अरेंजमेंट जो मिलता है वो इट फॉर्म्स FCC लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। FCC, इसको हम CCP लैटिस भी कहते हैं। ये जो है ये फॉर्म होते हैं FCC लैटिस। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इसमें पाए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमने बताया था वहाँ नहीं होगा, बल्कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें ऑक्टाहेड्रल वाले में होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 12, क्योंकि 12 स्फीयर जो होते हैं इंटीग्रेटर्स में आते हैं। हाँ, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है अभी ये भी देख सकते हैं। यहाँ देखें,
कि स्ट्रक्चर जो है कैसे बनेगा। आप इसके बारे में भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कैसे बन गया स्ट्रक्चर जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में, सॉरी एफसीसी में किस तरीके से ये फार्म होता है। तो आप ये अच्छी तरह जान चुके हैं कि इसमें पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल विल फाउंड एट दी कॉर्नर। तो अब इसको देखें, यहाँ पर भी जो है इस तरीके से बनाइए, इसको वैसे बनाइए, इसको वैसे मिलाया, इसको वैसे मिला दिया, ये हो गया, और इसको ऐसे ड्रा कर दिया। सभी फेस सेंटर पे, इस फेस का सेंटर यहाँ पर आएगा, तो फेस सेंटर पे जो पार्टिकल मिलेंगे यहाँ मिलेंगे, इसका फेस सेंटर पे यहाँ मिलेगा, ये फेस सेंटर हो गया, ये फेस सेंटर इसका है, ये इसका फेस सेंटर है, ये इसका फेस सेंटर हो गया, और ये इसका फेस सेंटर हो गया। इस तरीके से जो है दीज आर द पार्टिकल्स अरेंज्ड इन एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल में, और इसको एफसीसी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 होता है। और इस तरीके से क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर सॉलिड में पाए जाते हैं। और यही इतना था, एंड इट वाज ऑल अबाउट द क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन। हाँ, यहाँ पर ध्यान दें कि जो है ऑक्टाहेड्रल वायड में जो है एचसीपी स्ट्रक्चर बनता है, और टेट्राहेड्रल वायड में जो होता है एचसीपी बनता है टेट्राहेड्रल वायड में, और ऑक्टाहेड्रल वायड में जो बनेगा वह जो है एफसीसी बनेगा। ये मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर टेट्राहेड्रल वायड को कवर करके बना रहे हैं यूनिट सेल, तो टेट्राहेड्रल वायड तो इसमें उससे होता है एचसीपी, और ऑक्टाहेड्रल वायड अगर है उसे कवर करके बना रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वायड कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है सीसीपी या एफसीसी लैटिस फार्म होता है। इस तरीके से इट वाज ऑल अबाउट द क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। थैंक यू।